हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें अपन बात करेंगे कि 12 बोनस मार्क्स आप सभी को मिल सकते हैं और ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि ये 12 बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। एनटीए इसके ऊपर क्या अपना स्टैंड रख सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बोनस मार्क्स आखिर किसको दिया जाता है, क्या होता है इसका क्राइटेरिया, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर ये 12 बोनस मार्क्स मिल जाते हैं किसी स्टूडेंट को तो कट ऑफ के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा वो भी अपन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप भी मुझे अपने सजेशन जरूर बताना कि आपने उन क्वेश्चंस का जो कि सस्पेक्टस है, जो कि सस्पिशियस है, उनके बारे में आप मुझे बता सकते हो कि आपने कौन सा ऑप्शन उसके लिए सेलेक्ट किया है और आपका क्या चांसेस बढ़ रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर देना और काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हो अपना स्कोर मुझे बता देना कमेंट करके। उसके बेसिस पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ड्रॉप लेना चाहते हो वो भी मैं बता दूंगा और आपको आपके स्कोर के बेसिस पर क्या कॉलेज मिल सकती है, एमबीबीएस मिलने के कितने चांसेस है वो भी मैं आपको क्लियर कट उस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे वीडियोस में पूरी काउंसलिंग में आपके साथ रहूंगा और आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाला हूं जिससे कि आपको फायदा होगा। इसके लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, उसको ओपन करके मुझे फॉलो करके वहां पर आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो। मैं आपसे जरूर बात करूंगा। तो अभी फिलहाल बात करते हैं कि बोनस मार्क्स कौन से क्वेश्चन में मिल सकता है उसके बारे में। तो बात की जाए नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चंस पे आप चैलेंज कर सकते हो जब भी आंसर की रिलीज होगी और वहां पर बोला जाएगा कि आप अपने आंसर्स को चैलेंज कर सकते हो। तो उसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वहां पर आप इसको कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है इसमें कि स्टूडेंट किसी ने कौन सा ऑप्शन क्लिक किया होगा तो किसी ने कौन सा किया होगा। बात करें बोनस मार्क्स की तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जहां पर कि बोनस मार्क्स दिया जाता है। जैसे कि बात करें सेक्शन ए के अंदर तो अगर किसी स्टूडेंट ने या तो कोई क्वेश्चन ही गलत है, अलग अलग आपके रूल्स होते हैं कि अगर क्वेश्चन ही गलत है तो सभी स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन गलत ना हो कि ऑप्शंस गलत हुए हैं तो 2 ऑप्शंस अगर सही हैं तो उन दोनों ऑप्शंस में से किसी ने वो एक भी ऑप्शन किया है तो उसको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। और अगर सारे ऑप्शन सही होते हैं, अगर उसमें से किसी भी ऑप्शन को क्लिक किया है तो सभी को बोनस मार्क्स मिल जाता है। तो ये क्राइटेरिया होता है। लेकिन सेक्शन बी का रीजन ये होता है कि जिस स्टूडेंट ने उसको अटेम्प्ट किया है ओनली उसी को बोनस मार्क्स दिया जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन गलत हो या फिर ऑप्शन गलत हो, वो कंडीशन उस पर काम नहीं करती है। तो ये बात हुई, मैंने यहाँ पे नोट करने का तरीका मेरा यही था, रीज़न यही था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग जो बोनस मार्क्स के क्राइटेरियाज होते हैं वो अलग होते हैं। मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहली एक क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स का आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी लगा दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है एटम वाला और ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है तो इसको आप चेक करोगे तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट असर्शन है वो एकदम सही है। अब पढ़ के आप उसको चेक कर लेना। सेकंड जो रीजन है वो सेकंड रीजन सही नहीं है और जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग वो सही है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग वो गलत है। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं, या तो जिसमें ये ऑप्शन गिवन है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर ये वाला ऑप्शन कि एक करेक्ट है और एक सही नहीं है। तो ये वाले ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपने इसमें कौन सा करेक्ट किया है ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, फिजिक्स का एक क्वेश्चन था। अब बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के दोनों ही क्वेश्चन जो है सेक्शन बी के हैं। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यानी कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है। पेपर आप चेक कर लेना, जो भी आपके पास कोड है, कोड में मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन है। अगर आपने पेपर दिया है तो आपके माइंड में वो सारे क्वेश्चन होंगे कि ये क्वेश्चन कौन से पेज के ऊपर पेपर में आपके अवेलेबल था। तो ये ऑप्शन देखो और इसके अंदर एनपीपी और जीपीपी की बात होती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं एनसीईआरटी की कटिंग लगा दूंगा तो उससे आप देख सकते हो। तो इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। है कि एनपीपी का मतलब होता है कि जो जीपीपी होती है उसमें से अगर रेस्पिरेशन निकाल दिया जाए तो फिर जो एनपीपी बचती है तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल के लिए उसमें 10% का लॉस होता चला जाता है जैसे जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती जाती है पिरामिड के अंदर। तो उसी के ध्यान में रखते हुए उसने सेकंड ट्रॉपिक लेवल का पूछा है तो वहां पर 10x आना चाहिए। बट अगर सेकंड का नहीं पूछे, वो थर्ड का पूछ रहा है तो वहां पर आपका 0 होना चाहिए। 0 इन द सेंस यानी कि x इंटू बाकी जो आगे लिखा हुआ है वैल्यूज वो आप नोट करके इसका आंसर हो सकते हैं। तो दोनों आंसर हो सकते हैं। आपने कौन सा इसमें टिक किया है वो मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन एक और सस्पिशियस नजर आता है। एक और क्वेश्चन जो बात करते हैं
थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी सेक्शन बी का है और ये सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से। देखने में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी कि असर्शन और रीजन की क्वेश्चन है और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एकदम सही है कि दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो होते हैं, दोनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन अब एक लाइन जो नीचे लिखी हुई है वो पूरी एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि जो दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होती है उन दोनों की आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। लेकिन कहीं भी एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ, इंटरनेट पे भी आप चेक करोगे तो वहाँ पर भी ठीक से क्लियरली मेंशन नहीं है कि कौन सा ज़्यादा परमिएबल होगा दोनों का कंपैरिजन करके। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो क्लोरोप्लास्ट से ज़्यादा परमिएबल होती है, बट ये एनसीईआरटी में कहीं गिवन ही नहीं है। अगर कहीं पर गिवन है तो आप मुझे ज़रूर कटिंग उसकी सेंड करना। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने देखा है तब तक मेरे को मिली नहीं है। इंटरनेट पे भी मैंने काफ़ी सर्च किया तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं, बट क्लियर कट आंसर अपन दे पाएँ वो चीज़ें नहीं दिखने को मिल रही है। तो इसके अंदर अब एनटीए क्या करेगा, अब एनटीए क्या करता है वो तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अगर एनटीए को एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए एनटीए बोलता है तो भी वो एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हैं। उन्होंने जो आंसर देना है वही आंसर देंगे, फिर चाहे आप कितने भी उनको चैलेंज कर लो वो नहीं मानते, चाहे एनसीईआरटी में उनका अपोजिट ही लिखा हुआ हो। जब तक कि कोई क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक ना हो जाए या फिर कंप्लीटली क्वेश्चन गलत ना हो जाए तब तक वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, इन 3 क्वेश्चंस में से आपने स्क्रीन के ऊपर देखे, इन तीनों क्वेश्चंस में से आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट लगा या फिर आंसर मिलने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। किस किस ने इसको अटेम्प्ट किया है वो भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि एक क्वेश्चन जो फिजिक्स वाला था वो तो सेक्शन ए से था, बाकी बायो के 2 क्वेश्चन थे वो सेक्शन बी से थे। तो सेक्शन बी के अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 5 क्वेश्चन। तो हो सकता है कि स्टूडेंट ने इसको छोड़ दिए हों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है स्टूडेंट्स को। 2 ऑप्शन किसी को सही लगे होंगे तो क्योंकि छोड़ने का ऑप्शन अवेलेबल था उन्होंने छोड़ना सही समझा होगा, या फिर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एनटीएस के ऊपर जब अपनी आंसर देगा उसके बाद ये सही हो पाएगा कि आखिर कट ऑफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब आप खुद सोच के बताओ कि अगर ये 12 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं जिन स्टूडेंट का आंसर अभी गलत हो रहा है, या फिर ये कह लो कि जो आंसर की कोचिंग वाले या फिर जिस भी आंसर की से उन्होंने मैच किया है अपने नंबर, तो उस ऑप्शन में उनको गलत मिल रहा है, तो हो सकता है कि एनटीए के आंसर की में कुछ और ऑप्शन हो जो आपने टिक किया हो वो सही हो, तो फिर आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि डिक्रीज भी हो जाएं, तो इसमें बैलेंस बना रहेगा। बट चांसेस ज़्यादा हैं कि एनटीए कोई भी बोनस देता नहीं है जब तक कि मैंने कहा कि वो जब तक श्योर नहीं हो जाते या फिर कोई भयंकर गलती ना हो जाए तब तक वो मानते नहीं है। तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि 12 बोनस मार्क्स मिल सकते हैं जिस पे कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जिस स्टूडेंट के 715 मार्क्स आ रहे हैं और अगर उसने वो ऑप्शन टिक किया है जिसमें कि एनटीए आंसर देगा तो फिर उसके 720 मार्क्स हो जाएंगे, और एक स्टूडेंट के 720 मार्क्स होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है टॉप इंस्टीट्यूट के कॉलेजेस के लिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो मुझे ज़रूर बता देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी मुझे पर्सनली कर सकते हो, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।